Dear children, welcome to all of you in English class. Hope that all of you are well at your home. Dear children, today we read third part of chapter 4, that is the cop and the anthem of your supplementary book, that is An Alien Hand. Dear children, as you know that this is a story of a man Soapy written by O. Henry. प्यारे बच्चों, पिछले दो भागों में हमने जाना कि सोपी मेडिसन स्क्वायर जगह में सीट पर चिंता में बैठा हुआ घूम रहा था। उसे सर्दी के आने के कुछ लक्षण नजर आ रहे थे। उसके अनुसार सर्दी का मौसम आ चुका है। उसे सर्दी के मौसम में अपनी देखभाल का कोई तरीका ढूंढना चाहिए और इसलिए वह इस चिंता में अपनी सीट पर घूम रहा था। वह चाहता था कि यह 3 महीने वह ब्लैकवेल की खाड़ी की जेल में बिता दे, क्योंकि यह स्थान उत्तर की ठंडी हवाओं और पुलिस से बचने का सुरक्षित स्थान है, जहां 3 महीने रोज भोजन और सोने को बिस्तर मिलेगा। तो सोफी ने निर्णय कर लिया कि वह खाड़ी में ही जाएगा और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए चल पड़ा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार उसने इसके लिए कई प्रयास किए ताकि वह जेल चला जाए, परंतु वह विफल हो गया। सो डियर चिल्ड्रन, लेट्स गो टू फर्दर दिस स्टोरी. Let's start. Dear children, first we read hint points of the story. Soapy tries his luck twice again, but cops remain indifferent as ever. सोपी ने अपने भाग्य को 2 बार आजमाया, परंतु पुलिस वाले पहले की तरह इसके कृत्य से अनभिज्ञ रहे। सोपी is suddenly reminded of his childhood home and mother and resolves to turn over a न्यू लीफ। सोपी को अचानक अपने बचपन के घर और माताजी की याद आई और अब वह नए पत्ते की तरह बदलना चाहता था। फीलिंग अ हैंड ऑन हिज आर्म, सोपी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप। उसकी बाजू में एक हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। सोपी पुलिस वाले के चौड़े चेहरे को देखने के लिए मुड़ा। सो डियर चिल्ड्रन, let's go to story. Then he came to another cop standing in front of a big theater. तब वह दूसरे पुलिस वाले के पास आया जो बड़े सिनेमा घर के सामने खड़ा था। He thought of something else to try. वह कुछ और करने के बारे में सोच रहा था। He began to shout as if he had too much to drink. वह जोर से चिल्लाने लगा जैसे कि उसने बहुत शराब पी हुई हो। His voice was as loud as he could make it. उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी जितनी वह कर सकता था। He danced, he cried out. वह नाचने लगा, वह चिल्लाने लगा। And the cop turned his back to Soapy and said to a man standing near him, "It's one of those college boys. He won't hurt anything. We have orders to let them shout." और पुलिस वाला सोपी की ओर मुड़ा और उसके समीप खड़े हुए एक आदमी से कहा, यह कॉलेज के लड़कों की तरह लग रहा है, वह किसी को दुख नहीं देगा, हमें इसे चिल्लाते रहने के लिए आदेश दिए गए हैं। सोपी वॉज क्वाइट, सोपी शांत था। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, क्या कोई पुलिस वाला उसे नहीं छुएगा। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार एज अ स्टार। वह खाड़ी के बारे में ऐसे सोचने लगा जैसे कि तारों की तरह वह भी बहुत दूर थी। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, उसने अपना पतला कोट अपनी ओर खींचा। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, हवा बहुत ठंडी थी। देन ही सॉ अ मैन इन ए शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर, तब उसने एक आदमी को दुकान से अखबार खरीदते हुए देखा। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, आदमी का छाता दरवाजे के किनारे पड़ा था। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, टुक द अम्ब्रेला एंड वॉक्ड स्लोली अवे। सोपी दुकान के अंदर गया, छाता लिया और धीरे से निकल गया। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, आदमी जल्दी से उसका पीछा करने लगा। माई अम्ब्रेला, ही सेड,
मेरा छाता, उसने कहा। ओ इज इट, सेड सोपी। ओह यह है, सोपी ने कहा। वाई डोंट यू कॉल ए कॉप, आई टुक इट। तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते कि यह मैंने लिया है। योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल ए कॉप। तुम्हारा छाता, तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते। देयर्स वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, वहाँ किनारे में एक पुलिस वाला खड़ा है। द मैन वॉक्ड मोर स्लोली, आदमी धीरे धीरे चलने लगा। सोपी डिड द सेम, सोपी भी उसी तरह धीरे धीरे चलने लगा। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, परंतु उसे महसूस हो रहा था कि वह दोबारा अपनी योजना में विफल हो जाएगा। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, पुलिस वाला दोनों आदमियों को देख रहा था। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन। इफ दैट्स योर अम्ब्रेला, आई एम वेरी सॉरी। मैं, छाते वाले आदमी ने कहा, वह है, तुम जानते हो यह चीज़ें कैसे घटती है। यदि यह छाता तुम्हारा है तो मुझे माफ़ कर दो। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन ए रेस्टोरेंट, मुझे यह रेस्तरा में आज सुबह ही मिला था। इफ़ यू से इट्स योर्स, आई होप यू विल। अगर आप कहते हो कि यह तुम्हारा है तो मैं सोचता हूँ तुम्हारा ही होगा। इट्स माइन, क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस। यह मेरा है, सोपी चिल्लाया, उसकी आवाज़ में गुस्सा था। द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे, छाता वाला आदमी जल्दी से दूर चला गया। द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, पुलिस वाला एक महिला को गली पार करवाने में सहायता कर रहा था। सोपी वॉक्ड ईस्ट, सोपी पूरब की ओर चला गया। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट, उसने छाते को इतनी दूर फेंका जहां तक वह फेंक सकता था। He talked to himself about cops and what he thought of them. वह अपने आप से पुलिस वालों के बारे में कहने लगा और सोचने लगा कि वह इनके बारे में क्या सोचता था। Because he wished to be arrested, they seemed to believe he was like a king who could do no wrong. क्योंकि वह बंधक बनने की इच्छा रखता था, परंतु उनको यानी पुलिस वालों को देखकर यह लगता था कि वे उसे एक ऐसा राजा समझते थे जो कभी गलती नहीं कर सकता। एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी। अंत में सोपी शहर के किनारे में स्थित शांत गलियों में आया। ही टर्न्ड हियर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टुवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर। वह यहाँ मुड़ा और दक्षिण की ओर मेडिसन स्क्वायर की तरफ चलने लगा। ही वॉज गोइंग होम, ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन ए पार्क। वह घर जा रहा था जबकि उसका घर पार्क में स्थित एक सीट थी। बट एट ए वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड, परंतु एक शांत कोने में सोपी रुका। हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यहाँ उसका बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग। एक खिड़की की सहायता से वह सुंदर चमकती हुई रोशनी देख सकता था। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स। वह उसका लिविंग रूम था, वहाँ उसने कई शांत खुशहाल पल बिताए थे। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम देयर। मीठा संगीत सोपी के कानों में गूंजा और ऐसा लग रहा था कि वह वहीं रुक जाए। द मून वॉज एबव पीसफुल एंड ब्राइट, ऊपर चांद शांत और चमकदार था। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, वहाँ कुछ लोग गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई एबव हिम, वह अपने ऊपर ऊंचाई में पक्षियों की आवाज़ सुन रहा था। And the music that came from the room held Sophie there, for he had known it well long ago. और जो संगीत कमरे से बाहर आ रहा था वह सोपी को रोके हुए था। उसे ऐसा लग रहा था कि इस संगीत के बारे में वह लंबे समय से जानता हो। In those days his life
contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes. उन दिनों उसके जीवन में बहुत कुछ था, जैसे माताजी और फूल और ऊंची आकांक्षाएं और दोस्त और साफ सोच और साफ कपड़े. There was a sudden and wonderful change in his soul. वहाँ अचानक उसके मन या आत्मा में एक बदलाव आया. He saw with sick fear how he had fallen. उसे अपने बुरे दिनों की याद आई कि वह किस तरह इतना गिर गया है. He saw his worthless days, his wrong desires, his dead hopes, the lost power of his mind. उसे अपने बेकार दिन, गलत इच्छाएं, बेकार आशाएं, दिमाग की शक्ति की कमजोरी आदि दिखाई दे रही थी. And also in a moment his heart answered this change in his soul. और भी एक क्षण में उसके दिल ने इस बदलाव के बारे में उसकी आत्मा को उत्तर भी दे दिए. He would fight to change his life. वह जीवन में बदलाव लाने के लिए लड़ेगा. He would pull himself up out of the mud. वह इस दलदल से अपने आप को बाहर निकालेगा. He would make a man of himself again. वह अपने आप को दोबारा से सभ्य आदमी बनाएगा. There was a time. वह समय था. He was young enough. वह अभी जवान था. He would find his old purpose in his life and follow it. उसे जीवन को जीने के लिए पुराना उद्देश्य मिल गया था और वह उस और भी चल पड़ा था. That sweet music had changed him. इस मधुर संगीत ने उसमें यह बदलाव लाया. Tomorrow he would find work. कल वह काम ढूंढेगा. A man had once offered him a job. एक बार एक आदमी ने उसे रोजगार भी आमंत्रित किया था. He would find that man tomorrow. वह उस आदमी को कल ढूंढेगा. He would be somebody in the world. इस संसार में वह भी कुछ है. He would. वह करेगा. सोपी felt a hand on his arm. सोपी को अपनी बाजू पर किसी के हाथ का आभास हुआ. He looked quickly around into the broad face of a cop. उसे चौड़े मुंह वाला पुलिस वाला दिखाई दिया. What are you doing hanging around here? asked the cop. तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? पुलिस वाले ने कहा. Nothing, said सोपी. कुछ नहीं, सोपी ने कहा. You think I believe that, said the cop. तुम सोच रहे हो कि मैं विश्वास कर लूँ? पुलिस वाले ने कहा. Full of his new strength, सोपी began to argue. पूरे आत्मविश्वास के साथ सोपी बहस करने लगा. And it is not wise to argue with a New York cop. और यह बुद्धिमानी नहीं है कि न्यूयॉर्क के पुलिस वाले के साथ बहस करें. Come along, said the cop. मेरे साथ आओ, पुलिस वाले ने कहा. 3 months prison on Blackwell's Island, said the judge to सोपी next morning. ब्लैकवेल की खाड़ी में 3 महीने की जेल. अगली सुबह जज ने सोपी को कहा. So, dear children, this is a story of a man, Soapy, written by O. Henry. I hope that you understand this story. Dear children, there is a worksheet along with this video. Kindly solve the questions given in the worksheet so that you can make more understanding about this story, that is the cop and the anthem. Thank you. Be happy and safe.